गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 15वां जिला यमुनानगर जिला, और इससे पहले हमने 14 जिलों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज थोड़ा हम जल्दी करेंगे 15वां जिला यमुनानगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो यमुनानगर जिला ये कहाँ से सीमा बनाता है? हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल से, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ये सीमा बनाता है। ये हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और हरियाणा के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। 1 नवंबर 1989 को अम्बाला से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी, और इसका क्षेत्रफल वर्तमान समय में है 1768 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 10 लाख से अधिक। इसका पुराना नाम होता था अब्दुल्लापुर, या इसी को काठमंडी कहते थे। इसका नामकरण यमुना नदी के कारण हुआ है, और इसके कुछ उपनाम भी हैं। तो इसका एक उपनाम है कागज नगरी या पेपर सिटी। और यहाँ की तहसील की संख्या है 4: जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर। और यहाँ की उप तहसील है यहाँ की 3: शाडोरा, मुस्तफ़ाबाद या सरस्वती नगर, खिजराबाद, जिसका नाम कर दिया गया प्रताप नगर। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर है 4। 1977 में विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई थी। 4 यहाँ पर है यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और साडोरा यहाँ की रिजर्व सीट है। यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल है टिम्बर उद्योग, इसे ही कहते हैं लकड़ी उद्योग। पित्तल बर्तन उद्योग, ये जगाधरी में है, और जगाधरी को पित्तल नगरी कहते हैं। और एक और है जिसको पित्तल नगरी कहते हैं, वो है रेवाड़ी, जिसे ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पित्तल के बर्तन रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा बनते हैं। गोला बारूद डिपो, ये भी यमुनानगर में। कागज़ उद्योग, ये भी यमुनानगर में। और हरियाणा की पहली कागज़ मिल 1929 में स्थापित की गई थी। बेल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, जो करमचंद थापड़ के द्वारा स्थापित की गई थी। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में स्थित था। चीनी उद्योग, सबसे पुरानी सरस्वती शुगर मिल, जिसको 1933 में स्थापित किया गया था। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड, 1938 में इसकी स्थापना की गई, और मक्के का स्टार्च यहाँ पर तैयार किया जाता है। और मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये पंचकुला में होता है। रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप, 1952 में जगाधरी में इसको स्थापित किया गया। मालगाड़ी का डिब्बा यहाँ पर तैयार किया जाता है। और कोच कहते हैं यात्री डिब्बे को। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग, 1969 में जगाधरी में इसको स्थापित किया गया। डिस्टिलरी का मतलब होता है शराब उद्योग। यमुना गैस लिमिटेड, ये 1973 में स्थापित की गई थी। अब हम देखेंगे पर्यटन स्थल। गरुड़ पर्यटन स्थल, ये आदि बद्री यमुनानगर में है। ग्रे प्लेकिन, ये है यमुनानगर में। कलसिया रियासत का महल, छछरौली में। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। कलसिया रियासत की राजधानी छछरौली होता था, और रानी की खिड़की ये छछरौली में ही है। बन संतोर राजा शांतनु की राजधानी होता था, और कपाल मोचन सरोवर ये बिलासपुर यमुनानगर में है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर 1688 में आए थे। भंगानी की लड़ाई जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो भंगानी की लड़ाई लड़ने के बाद इस सरोवर में अपने शस्त्र गुरु गोविंद सिंह जी ने धोए थे, इसलिए इनको गुरु गोविंद जी का शस्त्र घाट भी कहते हैं। सोम सरोवर तीर्थ यमुनानगर में। प्लाक्स तीर्थ यमुनानगर। नर नारायण गुफा, ये भी यमुनानगर। टोपरा गांव एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव है, जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभ लेख को स्थापित किया गया था, जिनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सबसे प्रमुख अभिलेख 7 राजाज्ञाएं यहाँ पर अंकित हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के रास्ते दिल्ली में इसको स्थापित करवा दिया था। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र इसी गांव में स्थापित है। बुडिया का रंग महल, ये बीरबल का रंग महल, ये बुडिया गांव में स्थित है। ताजे वाला गांव, द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा इसको कहते हैं। हथनी कुंड बैराज, मछुआरों का स्वर्ग स्थान इसको कहते हैं। और ये बनना शुरू हुआ था 1996 में, बनकर तैयार 1999 में, और इसमें पानी छोड़ा गया था 2002 में। 2002 में ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, और 1996 से 99 तक बंसीलाल यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। 1994 में भजन लाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया
था। 1970 में बंसीलाल सरकार ने ताजेवाला बांध बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ योजना बनाई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने मना कर दिया था। तो ये बना था 1994 में, इसका उद्घाटन हुआ 1996 और 99 में ये बना। लोहगढ़ का किला यमुनानगर में सिख कैपिटल 1710 से 16 तक रही। बंदा सिंह बहादुर के द्वारा 1710 में किले को सिखों की पहली कैपिटल घोषित किया था और विश्व में सिखों का पहला राजा ये हुआ था बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध क्षेत्र चुना था। अब हम देख लेते हैं यहाँ के शिक्षा एवं संस्थान। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज यमुनानगर में है। जवाहर नवोदय विद्यालय खिजराबाद या प्रतापनगर में है। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर यमुनानगर में हरियाणा का पहला और एकमात्र है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई। सेकंड प्लांट तरावड़ी में स्थापित होगा, तरावड़ी करनाल में। मंदिर यहाँ पर भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कंठगढ़ जगाधरी में। भगवान परशुराम मंदिर ये रामराय जींद में है और एक भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर ये जगाधरी यमुनानगर में। कालेश्वर महादेव मंदिर कालेश्वर यमुनानगर में। लकड़हारा मंदिर ये यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर गंगानंद गिरी महाराज की तपस्या होती है, तो पंचमुखी हनुमान मंदिर यह है यमुनानगर में। चिट्टा मंदिर यमुनानगर में भगवान हनुमान की श्वेत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। माता मंत्रा देवी मंदिर यमुनानगर में मंत्रों के द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था। यहाँ पर कुछ मेले भी हैं। हजरत शाह का मेला, कपाल मोचन का मेला, गोपाल मोचन का मेला यमुनानगर के बिलासपुर में। आदि बद्री मेला आदि बद्री यमुनानगर में। और सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश आदि बद्री नामक स्थान से ही करती है। पंचमुखी हनुमान मेला यमुनानगर में। अब हम देख लेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। कर्णम मल्लेश्वरी जो साउथ इंडिया में जिनका जन्म हुआ था, ओलंपिक में पदक विजेता पहली भारतीय महिला है। सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में। और यमुनानगर में इनकी शादी हुई थी, तो इनका संबंध है यमुनानगर जिले से। दर्शन लाल जैन ये एक समाज सेवी थे। पद्मश्री इनको अवार्ड दिया गया है। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शन लाल जैन को जाता है। ओम प्रकाश गांधी या ओपी गांधी माधोबास गांव यमुनानगर से पद्मश्री इनको मिल चुका है। यमुनानगर में लड़कियों के लिए कन्या गुरुकुल इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। सुनील दत्त वास्तविक नाम है इनका बलराज दत्त और पाकिस्तान से आकर मंडोली गांव यमुनानगर में ये बस गए थे। वेद गांधी फिल्म निर्माता हैं और दीपिका ठाकुर ये भी यमुनानगर से ही संबंधित हैं। हरियाणा के मैक्सिमम बांध ये यमुनानगर में ही है और हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ टच होती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यह है कालेश्वर नेशनल पार्क। बंसतोर हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र ये भी यमुनानगर में ही है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन यमुनानगर में होता है और जो ये पंचकुला होता है, पंचकुला के बाद सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला ये यमुनानगर ही है। हरियाणा का पहला हर्बल पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ओम प्रकाश चौटाला के समय स्थापित किया गया था। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क ये चूहरपुर कलां गांव में स्थित है। APJ कलाम ने यहाँ पर दौरा किया था और रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, इसलिए यहाँ पर है रुद्राक्ष वाटिका। तो रुद्राक्ष वाटिका के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा यमुनानगर जिला कंप्लीट, 15वां जिला। कल को हम करेंगे 16वां जिला और फिर 17, 18। तो इस प्रकार हम 22 जिलों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।